हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्रिय मित्र राज सिंह जज। प्लीज़ यूट्यूब पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको लोकसभा का पॉलिटिकल का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। लोकसभा फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 79। सबसे पहले हम इसको अपना संसद का अर्थ बताएंगे। संसद का अर्थ, संसद के अर्थ में हम बताएंगे संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और आखिरी होता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है बिल, जहाँ पे उसको या विधेयक को जारी या उसको पारित करना, और राष्ट्रपति का कार्य होता है उस बिल और विधेयक को हस्ताक्षर करके कानून बनाने का। समझ गए? आपको मैं एक नोट लिखाता हूँ। संसद का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है। समझ गए? संसद का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि वो कानून का निर्माण करती है। जो भी कानून बनेगा वो पहले लोकसभा में उसकी शुरुआत होगी, उसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। अगर उसको राज्यसभा भी पास कर देती है तो फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 81। इसमें लोकसभा की संरचना है। मूल संविधान में संसद की सीटें हैं 550। 545 तो सीटें हैं जो अभी जस्ट प्रेजेंट में है, और 7 सीटें हैं जो कि पाक अधिकृत कश्मीर की गिनी जाती है, जिसे हम POK भी कह जाते हैं, पोक। ठीक है। और लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें ही रखी जा सकती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि सीटें ये कैसे आती हैं। 530 सीटें तो आएंगी राज्यों से, और 20 सीटें आएंगी केंद्र शासित प्रदेशों से। प्रदेश वर्तमान में सिर्फ 13 ही सीटें हैं जी। समझ गए? ये 7 इसलिए माइनस होगी पाक अधिकृत कश्मीर से।
अब संसद में 2 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे कि आप मान लें कि इसमें जैसे कि या तो माता इंडिया की होगी या पिता इंडिया के होंगे, बाकी जो पिता बाहर के होंगे या माता बाहर की होगी, एक ही होगा, मूल निवासी होगा, एक नहीं होगा। तो बात करते हैं 2 मनोनीत सदस्यों की। पहला है रिचर्ड ए और दूसरा है 2 रोज बेकर। समझ गए? 2 मनोनीत सदस्य है, पहला रिचर्ड है, दूसरा है रोज बेकर। अब हम आर्टिकल 331 की बात करेंगे। 331 में लोकसभा के सदस्य चुनाव जीतकर आ जाते हैं और उसमें आंकल भारतीय चुनाव जीतकर नहीं आया तो राष्ट्रपति लोकसभा को पूर्ण बहुमत देने के लिए 2 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है। आंकल भारतीय मतलब जो मैंने आपको पहले ये बताया ना, रिचर्ड है जो आपको बताया ना, एक माता जहाँ की हो या पिता जहाँ का होगा बाहर का, अगर उसमें नहीं जीतता चुनाव तो फिर राष्ट्रपति अपनी खुद की तरफ से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 331 आप समझ गए। अब हम करेंगे लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को ही थी, शायद 1952 को ही थी। हाँ जी, 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। उस वक्त संसद में 489 सीटें थी, 489 सीट। इसमें से 364 सीट कांग्रेस पंडित नेहरू के पास थी। मतलब 364 सीटें कांग्रेस की थी नेहरू जी के पास। 489 सीटें डॉक्टर भीमराव और दूसरे थे आचार्य कृपलानी। समझ गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं आचार्य कृपलानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा के उप नाम। पहला है, फर्स्ट पॉइंट, अस्थायी सदन। दूसरा है निमन सदन। तीसरा है भावनाओं का सदन।
चौथा है लोगों का सदन। ये है लोकसभा के 4। पहला है स्थायी सदन, दूसरा है नियमन सदन, तीसरा है भावनाओं का सदन और चौथा है लोगों का सदन। पहले की बात करेंगे लोगों का सदन। इसमें हम बात करेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 1989 में हुआ था। इसमें वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु का मतदान देने का अधिकार किस संविधान संशोधन में किया गया, तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। समझ गए। संसद का प्रथम प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं, पता है आपको? जी.वी. मावलकर। इसके पिताजी का नाम पूछा जाए तो गणेश वासुदेव मावलकर। इन्हें लोकसभा का जनक व संसद का जनक भी कहा जाता है। पहले इसको लिख देते हैं, जनक व संसद का जनक भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संसद में पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, तो वो था जी.वी. मावलकर। इसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो असफल रहा। मिस्टेक कर गया। वो जो गणेश वासुदेव मावलकर है वो उसके पिताजी का नाम नहीं, वो जी.वी. मावलकर का गणेश वासुदेव मावलकर की फुल फॉर्म नेम है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संसद का व्यक्ति था जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो वो भी जी.वी. मावलकर ही था। इसकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए। और अगर दूसरा प्रोटेम स्पीकर का पूछा जाए तो वो था जी.एम.सी. वालयोगी। जी.एम.सी. वालयोगी। ये दूसरे प्रोटेम स्पीकर थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ओके फ्रेंड्स, बाकी का आपको मैं संसद अगले पार्ट में समझाऊंगा। सो इस पार्ट को अभी एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें एंड शेयर करें। और दूसरा पार्ट आपको इस चैनल पर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड थैंक यू।